ये कहानी है टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के उस विस्फोट की जिसके धमाके से ब्रेट ली का घमंड चूर चूर हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के घर में घुस के सहवाग ने ऐसी आतिशबाजी की थी जिससे दहल उठा था पूरा ऑस्ट्रेलिया और कांपने लगे कंगारू गेंदबाजों के हाथ। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब सहवाग ने किसी टेस्ट मैच को T20 का मैच बना दिया था। उस जमाने में ब्रेट ली का ऐसा खौफ हुआ करता था कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी उसके नाम से खौफ खाया करते थे। 150 किलो प्रति घंटे की तेज रफ्तार से लहराती गेंद पलक झपकते ही बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता दिखा देती थी। तब कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे ब्रेट ली का घमंड भी सातवें आसमान पे था। उसी दौर में भारतीय टीम सौरव गांगुली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जाती है, जहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत दोनों टीमों को 4 टेस्ट मैच खेलनी थी। सीरीज का पहला मैच गावा के मैदान में खेला जाता है और गावा में कंगारुओं को हरा पाना मुश्किल भरा काम था, क्योंकि गावा का मैदान कंगारुओं का सबसे बड़ा घमंड था और गावा का मैदान उस दिन लगभग टूट ही चुका था। लेकिन आखिरी पारी में जैसे तैसे करके कंगारुओं ने अपनी इज्जत बचा ली थी और सीरीज के पहले टेस्ट को ड्रॉ पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब बारी दूसरे टेस्ट की थी, जहां पर कंगारू किसी भी हाल में इस मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहती थी। वही टीम इंडिया के कप्तान दादा गांगुली की भी जीत थी और ये ठान लिया था कि कंगारुओं को जब तक हार के मजे नहीं चखाएंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। सीरीज का दूसरा टेस्ट एडिलेड में खेला जा रहा था और एडिलेड के इसी मैदान में टीम इंडिया के गाड़ने वाली थी फतह का झंडा। मैच शुरू होता है जहां पे पहले भारतीय टीम की बल्लेबाजी आती है। आकाश चोपड़ा के साथ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे। अभी भारतीय पारी बस शुरू ही हो रही थी। टीम इंडिया का स्कोर 6 रन था। तभी ब्रेट ली भी अपना ओवर लेके आते हैं और 150 की स्पीड से बॉल डालते हैं, जो बॉल सीधा सहवाग के हेलमेट पे जा लगती है, जिस पर ब्रेट ली ने सॉरी बोलने की बजाय सहवाग को आग दिखाते हैं और सहवाग पर ताना मारते हैं। ये बस अभी शुरुआत है, मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। अब सहवाग का जितना तेज बल्ला चलता है उतना तेज उनका गुस्सा भी है। ब्रेट ली के इस रवैये से सहवाग का खून खौल उठा और उन्होंने ठान लिया, भले ही मैं आउट हो जाऊं लेकिन इस ब्रेट ली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हालांकि दूसरी छोर पर खड़े आकाश चोपड़ा सहवाग के गुस्से को देख उन्हें समझाने की कोशिश करी और कहा कि बीरू गुस्से को कंट्रोल कर और अपना ध्यान खेल पर लगा। सहवाग ने चोपड़ा की बात को अनसुना करते हुए ब्रेट ली पर बरस पड़े, लेकिन ब्रेट ली भी अपनी आदत से बाज कहां आने वाला था। ब्रेट ली भी बार बार सहवाग के हेलमेट को टारगेट कर बॉल डाले जा रहा था, जिससे बॉल एक बार फिर से सहवाग के हेलमेट में जा लगती है। इस बार चोट और भी तेज था, इसलिए मैदान पर फिजियो को भी आना पड़ा था। ब्रेट ली दोबारा दूर से ही सहवाग को घूरते हैं और मन ही मन सहवाग का मजाक उड़ाते हैं। ब्रेट ली सहवाग की इस चोट को अपनी जीत समझने लगता है, लेकिन घमंड में चूर उस ब्रेट ली को इस बात का बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था। वो ऐसी हरकत करके एक सोए हुए शेर को जगा रहा था। अब सहवाग ने ब्रेट ली के ऊपर काउंटर अटैक चालू कर दिया था। ब्रेट ली जितनी तेजी से सहवाग को बॉल डाल रहा था, सहवाग उतनी ही तेजी से बॉल को बाउंड्री के पार भेजे जा रहे थे। हालांकि पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने आकाश चोपड़ा, बीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ का विकेट जरूर खो दिया था, लेकिन दूसरे टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से सहवाग के नाम रहा था और सहवाग ने 112 रन बनाकर नाबाद थे। पहले दिन के खेल में टीम इंडिया कंगारुओं पर पूरी तरह से हावी थी। यही कारण कि कंगारू पूरी रात चैन से सो नहीं पाए और पूरी रात ही प्लानिंग करते रहे कि सहवाग को अगले दिन आउट कैसे किया जाए। जब दूसरे दिन का खेल शुरू होता है तो सहवाग ने एक बार फिर से धमाका करना शुरू कर दिया था। सहवाग को आउट करने के लिए कंगारू
कंगारुओं ने जो प्लान बनाया था उनके सारे प्लान पे चौके छक्के लगा सहवाग ने पानी फेर दिया था। सहवाग की विस्फोटक बल्लेबाजी देख के ऐसा लग रहा था कि सहवाग ये भूल चुके हैं कि ये कोई T20 का मैच नहीं बल्कि एक टेस्ट मैच है। शुरुआत में सहवाग के हेलमेट में बॉल मारने वाले घमंडी ब्रेटली को सहवाग ने इतना पीटा कि शर्म से वो मैदान में मुंह छिपाते फिर रहा था। लगातार दूसरे दिन तक बल्लेबाजी करने के कारण सहवाग पूरी तरह से थक चुके थे और इसी थकावट के कारण सहवाग 195 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल आउट हो जाते हैं। तब दुख की बात यह थी कि सहवाग अपने दोहरे शतक से मात्र 5 रन से चूक गए थे, लेकिन सहवाग की 195 रनों की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने दूसरे टेस्ट में धमाकेदार जीत हासिल करी और इस जीत के साथ ही भारत अब सीरीज में 1-0 से आगे था। इस हार से कंगारू पूरी तरह से बौखला गए थे और कंगारुओं को इसी बौखलाहट के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट शुरू होता है, जहां कंगारू मर मिटने को तैयार थे पर हारने को नहीं। कंगारू किसी भी हाल में सीरीज में वापसी के लिए छटपटा रहे थे, पर सीरीज के तीसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को ड्रॉ करवा दिया। 3 टेस्ट मैच खत्म हो चुका था और इंडिया अब भी 1-0 से आगे थी। सीरीज का आखिरी मैच मेलबोर्न में खेला गया, जहां कंगारुओं ने आखिरी टेस्ट जीतकर सीरीज ड्रॉ करवा दिया, लेकिन तब उस दौर में बेहद मजबूत ऑस्ट्रेलिया की टीम को उनके घर में घुसकर जिस तरह से इंडिया ने कंगारुओं को कड़ी टक्कर दी थी, भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों के लिए कम से कम 500 लाइक जरूर दीजिएगा और वीरेंद्र सहवाग की तूफानी बल्लेबाजी के नाम हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।